हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आप देख सकते हैं आई का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें से फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन है विच कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, यानी कि आई का जो फ्रंट पार्ट जो आप दिख रहे हैं दैट इज अवर कॉर्निया। वो हमारा क्या करता है, इसका मेन काम ये होता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करना, ताकि जितना लाइट अंदर जाने देते हैं। अगर ये खराब हो गया तो हमारा आई खराब अच्छी तरह से हमें दिखाई नहीं देगा। सो दिस प्रोवाइड 60% ऑफ द आईज फोकसिंग पावर, यही देता है। अगला आप देखे होंगे आई में एक वाइट कलर का पार्ट भी होता है एंड दैट इज नोन एज स्क्लेरा। उसका काम क्या होता है, आईज को प्रोटेक्ट करना। तो इट प्रोटेक्ट्स द आउटर कोट ऑफ द आई, दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा मीन्स अगर यहाँ तक आपका कॉर्निया है, ये जो साइड में जो व्हाइट पोर्शन है दैट विल बी योर स्क्लेरा। अब aqueous humor, aqueous humor you can see the location। aqueous humor का लोकेशन देखो बच्चों, इधर है। aqueous humor एक तरह की लिक्विड है। वो किसके बीच में होता है, आई के लेंस और उसके कॉर्निया के बीच में आपको ये देखने को मिलता है, और इससे वजह से ज्यादातर रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि अलग मीडियम आ जाता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। अब इट प्रोवाइड्स द पावर टू द कॉर्निया। कॉर्निया को पावर देने की जिम्मेदारी भी किसका होता है, एक्वियस ह्यूमर। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन हेल्प करता है, एक्वियस ह्यूमर। अगला हमारा टॉपिक है आइरिस। आइरिस अगर देखा जाए तो बच्चों ये देखो, लेंस के आगे वाले जो पोर्शन है उसको हम आइरिस बोलते हैं। वो एक कलर्ड पार्ट, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस। आइरिस के बीच में जो होल है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल कभी बड़ा भी होता है कभी छोटा भी होता है, तो इसको बड़ा या छोटा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आइरिस की होती है। तो हमने बोला अभी आइरिस के बीच वाला होल को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, और उसके अंदर से लाइट हमारी आंखों के अंदर आता है। It appears black because light goes into the eye and does not come back। वो इसलिए काला दिखता है क्योंकि उसके अंदर एक बार हॉल में लाइट चला जाता है, वापस आता नहीं है। It open and close in order to regulate the control or amount of light, यानी कि कितना लाइट अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आइरिस की प्यूपिल डिसाइड करता है। अगर ज्यादा लाइट जा रहा है तो प्यूपिल का साइज थोड़ा कम होगा। अगर ज्यादा कम अंधेरा हो रहा है या अंधेरा बहुत ज्यादा है, उस टाइम धीरे धीरे हमारी आंखों का प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अगला पॉइंट है आई लेंस। आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये ट्रांसपेरेंट है और वो फ्लेक्सिबल, यानी कि ये साइज कभी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है, इस जो भी लाइट आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट को इमेज रेटिना पे फोकस करने की जिम्मेदारी आई लेंस का होता है। अभी हमने बोला कि हमारा आई लेंस बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो इसको बड़ा और छोटा कौन बनाता है, द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस। यानी कि लेंस के ऊपर और नीचे आप मसल देख सकते हैं, देखो इधर, और ये मसल इसको बड़ा भी कराता है छोटा भी बनाता है। तो they can modify the shape of the eye lens which led to the variation in focal length। Contract and extend the order to change the shape। तो वो contract होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, अगर वो रिलैक्स हो जाता है तो लेंस पतले हो जाता है। अब आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर देखो बच्चों, इधर ये रेटिना और इसके लेंस के पीछे वाले एरिया में आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। अब इतना विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है, आई का शेप मेंटेन करना। अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होगा, आई का शेप बॉल जैसा नहीं होगा और करेक्ट इमेज ना मिलने पर हमें जो भी इमेज दिखता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। नेक्स्ट इज रेटिना। आप देख सकते हैं आईज की ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। तो लेंस से जो भी इमेज बनता है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, रेटिना। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। So light sensitive screen inside the eye on which image is formed is retina। अब उसके अंदर बनता कैसे, उसके ऊपर दो सेल्स है, उसका नाम है रोड्स और कॉन्स। ये लाइट्स जितने भी बना है वो बाद में ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में भेजता है। जैसे कि रेटिना में जो भी इंफॉर्मेशन बना वो पूरा कहाँ भेजता है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा जाता है। अब आता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, जो नर्व्स ब्रेन को इमेज पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं,
ऑप्टिक नर्व्स, आई से ब्रेन तक इमेज लेके जाने में। अब आपने देखा होगा जिस जगह पे ऑप्टिक नर्व्स जाता है वहां ना तो कोई रोड्स होगा ना तो कोई कॉन्स, इसलिए वहां कोई इमेज बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब आता है कॉन्स और रोड्स। मैंने बोला रेटिना में हमारे पास दो सेल्स है, एक रोड है एक कॉन। ये दोनों सिग्नल बना के किसको भेजता है, ऑप्टिकल नर्व्स को। तो रोड्स जो है वो डिम लाइट में काम करता है, कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट। रोड्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट विजन में हेल्प करता है और कॉन्स जो है वो कलर विजन में हेल्प करता है।